राधे राधे। चलिए कल की स्टोरी पे चर्चा करते हैं। अब राजा अपने महल में आ जाता है। आकर मंत्री को आदेश देता है कि महल में एक वैश्य को बुलाया जाए। एक बार तो मंत्री सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो अपने राजा के आदेश का पालन करते हैं और महल में वैश्य को बुलाया जाता है। बड़े आदर सम्मान के साथ उसको महल में ठहराया जाता है। अब ये बात पूरे महल में एवं दूसरे बड़े बड़े राज्यों में आग की तरह फैल जाती है कि राजा तो इतना अच्छा है, इतना गुणवान है, तो अभी वो इस कोर्ट की बीमारी में उसको वैश्य के साथ भोग विलास करने की क्या पड़ी हुई है। अभी ये जब बात राजा के पास पहुंचती है तो उसको भी टेंशन हो जाती है, क्योंकि दूसरे बड़े बड़े राज्यों का जो उस पर विश्वास था, लोगों का जो विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत बदनामियां होती हैं, सब उसको बहुत दुत्कारते हैं। तो लेकिन राजा को ये बात याद होती है कि मुझे साधु ने बोला था मुझे वैसे करना है, सिर्फ दिखावा करना है, संग नहीं करना। ये बात सिर्फ राजा को, साधु को और वैश्य को पता होती है। जैसे शाम होती है वो वैसे ही सभा का आयोजन करता है कि लोगों को पता लगे कि मैं वैश्य के साथ भोग विलासों में लिप्त हूँ। लेकिन वो सिर्फ दिखावा करता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी बहुत चर्चाएं, बहुत बदनामियां शुरू हो जाती हैं। वैसे भी इंसान कितना भी अच्छा हो, लोगों को उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। एक छोटी सी बुराई करता है तो लोग उसको मिनट में कैच कर लेते हैं, लोग उसको आग की तरह फैला देते हैं, उसकी पूरी अच्छे से बदनामी कर देते हैं। तो अभी सुबह जब राजा उठता है तो वो क्या देखता है कि उसका रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है। अभी ऐसे करते करते कुछ दिनों में उसका पूरा रोग ठीक हो जाता है। अभी एंड में क्या होता है इसका हम कल चर्चा करेंगे। राधे राधे।